हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में। आशा है आप आनंद पूर्वक पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूं आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर। जयपुर में रहती हूं और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आके। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए शेमिशी भाग 2 पाठ 6 का सुभाषितानी पाठ का पहला भाग। इस पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। 5 हम इस वीडियो में करेंगे, 5 इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो देखिए, ये रहा पहला श्लोक। ऐसे पढ़िए। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वायम न वसीदति। आप पहचान गए ना? मैं ऐसे संधि विच्छेद के निशान लगाती हूँ, ये झूला बना देती हूँ। आलस्य मनुष्यों का, ही माने निश्चय ही, निश्चय ही आलस्य मनुष्यों का, षष्ठी विभक्ति है भाई, शरीर में स्थित महान शत्रु है। रिपु मानो शत्रु, महान शत्रु है। नास्ति उद्यम समः बंधु, बंधु माने भाई है ना, शुभ चिंतक, भाई समझ लीजिए, शुभ चिंतक। और नास्ति उद्यम समा, इसमें संधि है, न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि हो रही है, प्लस उद्यम, उद्यम समः, उद्यम समः, उद्यम माने परिश्रम। उद्यम का अर्थ होता है बच्चों परिश्रम। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। बहुत सही कहा है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, लेकिन आलस करने वाला हमेशा परेशान। वैसे बच्चों, शत्रु हमेशा शरीर के बाहर होते हैं, है ना, लेकिन आलस से वो शत्रु है जो हमारे अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, श्लोक में बिल्कुल सही कहा गया है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है और उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके न वसीदति, मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अवसीदति, दुख, दुखी होता, जिसको करके कभी दुखी नहीं होता। अवसीदति यानी दुखी होता, न अवसीदति नहीं दुखी होता। कितना सही कहा गया है भैया बच्चे। ये जो सुभाषित हैं ये हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ने हैं, जीवन में इनको उतार लेना है, इन सबको। फिर से सुनो। आलस्य मनुष्यों का शरीर में स्थित महान शत्रु है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। इसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अब अन्वय, अन्वय लिखने की तरकीब मैंने आप लोगों को सिखा रखी है। बहुत कमाल की तरकीब है, पता है ना? केक कटिंग टेक्निक, केक कटिंग। जो शब्द अन्वय में लिखे हैं श्लोक भी मिलेगा, तो जो शब्द यहाँ है उनको श्लोक में काट लो। ही मनुष्याणाम ऐसे काटो, ही मनुष्याणाम। रिपु अस्ति, ये रहा रिपु। अस्ति ब्रैकेट में लगा है क्योंकि यहाँ है नहीं, यहाँ महान भी होना चाहिए था, महान भी घटिया। उद्यम समा, ये रहा उद्यम समा, ऊ की मात्रा से लेकर। नास्ति, ये नास्ति भी कट गया। यम, यम भी कट गया। नवसीदति, नवसीदति भी कट गया। अब आपके पास बचा क्या क्या है ये देख लीजिए दोबारा से। हमारे पास बचा आलस्यम, फिर हमारे पास बचा शरीरस्थः, फिर बचा बंधु, फिर बचा कृत्वा। यही शब्द यहाँ लिखे हैं, लेकिन जम्बल्ड है, हमको सीक्वेंस मिल गया। 90% टाइम यही सीक्वेंस होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, ये नंबर 1 में आएगा। डैश रिपु अस्ति, शरीर में स्थित शत्रु है। उद्यम के समान बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके मनुष्य दुखी होता हो। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, 90% टाइम तो यही सीक्वेंस होता है जो श्लोक में गिवन है, जो हमने आंसर निकाल लिए, ढूंढ लिए कटिंग टेक्निक से। कट एंड पेस्ट करना है बस। कमाल की टेक्निक है ना मेरे पास, स्मार्ट ट्रिक्स हैं। संस्कृत पढ़ो हैकर मैम से, मैं हैकर मैम हूँ, बच्चे कहते हैं मैम हैकर मैम। और बस ये याद रखिए, अगर कभी कोई क्रिया दी है मंजूषा में तो हमेशा वाक्य के अंत में आती है, क्योंकि क्रिया अंत में आती है। दैट्स इट, आगे बढ़िए। समझ गए ना? क्या समझे? गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, ये निर्गुण से बना है। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिकः, पिको बनाए पिकः से, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। कौआ, वायस माने कौआ। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, मूषकः माने चूहा। करी माने हाथी। ये आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको आसानी हो जाएगी बहुत। ये सब देख के मेरे हाथ से लिखा हुआ। कोयल, कौआ, कोयल और कौआ। वेत्ति में विद धातु है और फिर लट लकार है। वेत्ति जानता है, जानना, विद माने जानना, तो ये हो गया जानता है।
विद माने व्यक्ति जानता है। गुणी व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। जिसमें कोई गुण ही नहीं है वो गुणों की क्या कदर करेगा। बली बलम वेति, बलवान ही बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं जानता। पिका वसंत से, कोयल वसंत के महत्व को जानता है, जानती है नहीं, जानता है, पुल्लिंग शब्द है। पिकह स्त्रीलिंग होता तो ये होता पिका। कोकिलह पुल्लिंग, कोकिला स्त्रीलिंग। कोयल वसंत के महत्व को जानता है, कौवा नहीं जानता, कौवे को तो कांव कांव करना है। अब कोयल जानता है, क्यों? क्योंकि वसंत आने पर वो पुकार लगाता है, कू ऐसे। हाथी और शेर बल के महत्व को जानते हैं, चूहा नहीं जानता, चूहे के लिए कोई मतलब ही नहीं है ना। हाथी, करी माने हाथी। अच्छा श्लोक है। गुणवान गुण के महत्व को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं जानता। कोयल वसंत के महत्व को गुण को जानता है, कौवा नहीं जानता। हाथी और शेर बल के महत्व को जानते हैं, चूहा नहीं जानता। अन्वय करेंगे, पहले हम काटेंगे। गुणी गुणम कट गया। निर्गुण ये भी कट गया। न वेत्ति ये भी कट गया, एक व्यक्ति बच गया। बली बलम वेत्ति कट गया। न वेत्ति फिर कट गया। वसंतस्य गुणम पिकह ये कट गया। जो ब्रैकेट में होता है वो यहाँ लिखा नहीं होता है। न भी काट दो। सिंहस्य बलम करी और न फिर कट गया। हमारे पास क्या क्या बचा है? यहाँ बचा है वेत्ति, यहाँ बचा है निर्बलः, यहाँ बचा है वायसः और यहाँ बचा है मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति, नंबर 1 में आ गया वेत्ति। देखा तुमने, तरकीब बढ़िया है ना। आपके टीचर ने बताई कि नहीं बताई? नहीं बताई। ये मैम आराधना का ट्रेडमार्क है, इसको मैं पेटेंट करूंगी, ये पेटेंट कराना पड़ेगा। न वली वलम वेत्ति डैश निर्बल आएगा, निर्बल ना वेत्ति, फिर अब वायसा। वसंत का गुण कोयल जानता है, कौवा नहीं जानता, तो यहाँ आएगा वायसः। और शेर का और हाथी जानता है बल का महत्व, चूहा नहीं जानता। हमेशा सही जाएगा, परेशान मत हो ना। कोई श्लोक का अर्थ नहीं आता ना तो भी तुम्हारा अन्वय सही जाएगा। ऐसे कमाल की विधि है मेरे पास। बेटे बहुत साल हो गए संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते, 37 ईयर्स हो गए, इसलिए सब सीख लिया। अगला पढ़िए। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम सतस्यपगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै, कथः जनः तम परितोषयति। मनः प्लस टू विसर्ग संधि, संतरा संधि बोलते हैं ना, विसर्ग के बाद तो आता है, विसर्ग सामने बदलता है, दोनों जगह वही है। निमित्तम उद्देश्य, किसी विशेष कारण से, जो ही माने जो, प्रकुप्यति क्रोध कर रहा है। अगर किसी विशेष कारण से किसी को क्रोध आ रहा है, देखो यहाँ ये लिखा है ध्रुव ही, यहाँ लिखा है ध्रुवम और यहाँ लिखा है वही। ये तीनों अव्यय पद हैं और इनका अर्थ होता है क्या? निश्चय ही। ये तीनों अव्यय हैं जिनका एक ही अर्थ होता है निश्चय ही। निश्चय ही जो विशेष कारण से क्रोध कर रहा है, निश्चय ही उसके दूर होने पर वह प्रसन्न हो जाता है। अपगमे, तस्य प्लस अपगमे, यहाँ लिखती हूँ तस्य प्लस अपगमे। अपगम माने दूर होना, उसके दूर होने पर वह प्रसन्न हो जाता है। कारण खत्म, गुस्सा हजम, है ना। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै, लेकिन जिसका मन, यस्य माने जिसका मन तो अकारण द्वेष कर रहा हो, अकारण द्वेष दुश्मनी क्रोध कर रहा हो, कथम कैसे उस मनुष्य को संतुष्ट करा जाए। तम जन्म उस व्यक्ति को परितोषयति संतुष्ट करें, कैसे उसको संतुष्ट किया जाए। सही बात है, जिनकी आदत होती है बात बात पे चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, लोग उनकी परवाह नहीं करते, क्यों, कैसे खुश करें। ये बंदा तो हरदम ही गुस्सा करता रहता है, हमें ऐसे नहीं बनना है। तभी तो मैं कहती हूँ ये सारे श्लोक सिर्फ पढ़ने और एग्जाम देने के लिए नहीं है, जीवन में अपनाने के लिए हैं। फिर से पढ़ो। जो किसी विशेष कारण से क्रोध करता है, निश्चय ही उसके दूर होने पर, यानी कारण के दूर होने पर वह प्रसन्न हो जाता है, प्रसीदति। लेकिन यस्य मनः, जिसका मन अकारण द्वेष करता है, कैसे उस मनुष्य को संतुष्ट किया जाए। नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं अन्वय कैसे लिखा जाए। अन्वय में चाहती हूँ कलर कोई चेंज करूँ, ये वाला कलर लेती हूँ, देखते हैं। जो काटो, यह निमित्तम ये कटा, ये कटा, निमित्तम यहाँ तक कट गया। प्रकुप्यति ये प्रकुप्यति कट गया। सह तस्य यहाँ कट गया। ध्रुवम प्रसीदति ये ध्रुवम भी कट गया, प्रसीदति भी कट गया। यस्य ये यस्य भी कटा। अकारण द्वेषी ये कट गया।
तम जनम, ये तम जनम कट गया। प्रहितोष्यति, ये भी कट गया। क्या बचा हमारे पास? यहाँ बचा है उद्देश्य, फिर बचा है हमारे पास अपगमे, फिर बचा है हमारे पास मनः, और फिर बचा है कथम। यह निमित्तम उद्देश्य, पहला शब्द उद्देश्य है। सह तस्य अपगमे, वह उसके दूर होने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः, जिसका मन तो अकारण क्रोध कर रहा है, उस मनुष्य को कैसे संतुष्ट किया जाए? सही है ना? बोलें, बताएं। इसमें ना मुझे पेन की जो निब है यहाँ पर OBS में, ये पतली लगती है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, पर अफसोस ये है कि है नहीं ऑप्शन, ऑप्शन है नहीं। चले इसी से ही काम चलाएंगे, आगे बढ़ा जाए, बढ़ चले जाए, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। उदीरितः अर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम् अपि ऊहति पंडितः जनः, परेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः। भैया घर में पशु पालते हैं ना हम लोग, एनिमल्स, पेट एनिमल्स, वो भी हमारी बात समझते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, जानते हो ना। तो उदीरितः अर्थ, उदीरितम ने बताई गई बात का अर्थ, बताई गई बात का अर्थ पशु भी गृह्यते, जान जाते हैं, समझ जाते हैं। पशुनापि, पशु भी समझ जाते हैं, दीर्घ संधि हो रही है, पशुना प्लस अपि, उदीरितः प्लस अर्थ विसर्ग प्लस टू बॉडी गार्ड्स, पशु भी समझ जाते हैं। हयाह, हय माने घोड़ा, घोड़े बहुवचन है। हयाह च, विसर्ग चाशनी संधि हो रही है। नागाह च, नागा माने हाथी, नाग हाथी का भी पर्यायवाची है। घोड़े और हाथी बताए जाने पर, समझाए जाने पर, बोधिता समझाए जाने पर, उन्हें ट्रेन कर दिया जाए अगर, तो वहंती बोझ ढो लेते हैं। वहन करना माने ढोना, बोझ ढो लेते हैं, पीठ पर ले जाते हैं, उनको जहां ले जाना होता है वहां ले जाते हैं, जहां बताया जाता है। लेकिन जो पंडित व्यक्ति है, पंडित का मतलब वो पंडित नहीं है जो पूजा पाठ कर रहा है, पंडित माने बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान जन, तो अनुक्तम अपि, बिना कहे ही, बिना कहे, ऊहति, समझ जाता है। समझदार को इशारा काफी। पंडित व्यक्ति तो बिना कहे ही बात को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि पर इंगित, पर प्लस इंगित, इंगित माने संकेत, इंगित, इड़िंगित नहीं है, इड़िंगित मत पढ़ना इसको, उंग है। इंगित माने होता है संकेत। हमारी बुद्धि दूसरों के संकेत का अर्थ हमें समझा देती है। मम्मी ऐसे घूर के आंख चढ़ा गुस्सा करके देख लेना, समझ जाता है बच्चा सब कुछ। टीचर, बच्चा काम करने दिया स्कूल में, क्लास में, टीचर ने क्लास वर्क दिया और बच्चा इधर उधर देख रहा है और टीचर यूं देख रही, समझ जाता है बच्चा, भैया मेरी चोरी पकड़ी गई है ना। तो हमारी बुद्धि हमको दूसरों के संकेत का अर्थ बताने वाली होती है। भगवान ने बुद्धि ऐसी बनाई है। जो समझदार लोग हैं वो इशारे की बात समझ जाते हैं। फिर से पढ़िए, उदीरित अर्थ पशुनापि गृह्यते, बताई गई बात का अर्थ तो पशु भी समझ जाते हैं। बताई गई बात का अर्थ पशु भी समझ जाते हैं। घोड़े और हाथी वहंती, ढो लेते हैं, बताए समझाए जाने पर, वजन ले जाते हैं, वजन को ढो के ले जाते हैं। अनुक्तम अपि, बिना कहे ही पंडित व्यक्ति बात को समझ जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति। परेंगे ज्ञान फलाहि बुद्धया, क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि पराये संकेत, दूसरों के संकेत का अर्थ बताने वाली होती है। अब अन्वय, वही टेक्निक है हमारे पास। काटिए, पशुना अपि, ये कट गया पशुना अपि, दूसरा कलर तो लेना पड़ेगा, दिखिएगा ही कैसे। पशुना अपि काट दिया। अर्थ गृह्यते, ये अर्थ और गृह्यते कट गया। हया नागाह च, ये हया नागाह च कट गया। बोधिताः भी कट गया। पंडितः जनः भी कट गया। अपि ऊहति, ये है अपि ऊहति, अनुक्तम प्लस अपि प्लस ऊहति। परेंगित ज्ञान फलाः भी कट गया। क्या क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बचाया है उदीरितः, क्योंकि अर्थ तो कट चुका था, और फिर उसके बाद बचा है यहाँ पर वहंती, फिर बचा है हमारे पास अनुक्तम, और उसके बाद हमारे पास बचा है बुद्धयः। तो पशुना अपि उदीरितः अर्थात बताई गई बात का अर्थ समझ जाते हैं। हया नागा च बोधिता भारम वहंती, भार को ढो ले जाते हैं।
पंडित व्यक्ति अनुक्तम बिना कहे हुए ही बात को समझ जाता है। परेंगित ज्ञान फला कौन होती हैं भाई? बुद्धियां होती हैं जो दूसरों के संकेत का अर्थ बता देती हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना? कमाल की टेक्निक है कि नहीं है? है तो ताली बजा दो, जहां बैठे हो वहीं ताली बजा दो और ये सोच लो कि भाई मैम अच्छा पढ़ाती हैं तो मैं अपने साथियों के साथ भी शेयर करूंगा इस वीडियो को, जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ आ गए हम लोग। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। इंक बदलो मैडम, पहले ये लो। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो हि वहनी स एव वहनी दहते शरीरम। क्रोध मनुष्यों का पहला शत्रु है। पर आलस भी शत्रु है, बताया था ना ऊपर अभी, आलस भी शत्रु है, क्रोध भी बहुत बड़ा शत्रु है और ये पहला शत्रु है। क्रोध मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। प्रथम शब्द शत्रु का विशेषण है। देह स्थित, जो हमारे देह में स्थित है, शरीर में, बाकी दुश्मन तो बाहर होते हैं, देह में स्थित है और देह के विनाश के लिए है। चतुर्थी है यहाँ पर, विनाश के लिए है। जैसे स्थित है काष्ठ, लकड़ी में अग्नि, जब लकड़ी के दो टुकड़े लेके जब रगड़े जाते हैं कस के तो आग लग जाती है, जल जाते हैं ना। बाहर से अग्नि नहीं आई, अग्नि कहाँ थी? लकड़ी में थी। ठीक उसी तरह यथा माने जैसे, जैसे काष्ठ में स्थित अग्नि, वहनी माने अग्नि, जैसे आग में, लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, साए वही अग्नि शरीर को जला देती है। वही कौन सी? क्रोध की अग्नि, वही का मतलब है क्रोध। उसी तरह वही अग्नि हमारे शरीर को जलाती है। जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं ना बच्चों, वो बहुत बीमार रहते हैं, बीपी हाई रहता है, बहुत सारे इंटरनल डिस्टर्बेंस रहते हैं, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, खाना पचना हजम नहीं होता ढंग से, और हमारे जितने अंदर इन बहुत इंपॉर्टेंट सारे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी गड़बड़ाने लगते हैं। सारा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बॉडी में नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। गुस्सा नहीं करने का। क्रोध ही शत्रु है मनुष्य का पहला, मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है, जो देह में स्थित है और देह के विनाश के लिए है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, ऐसे वही अग्नि शरीर को जला देती है। स्पष्ट हो गया? अब हम जरा इंक का कलर बदलें। यस। नराणाम देह विनाशनाय, आपको पता है ना, इस बार आ रहा है अन्वय लेखन का क्वेश्चन आएगा। नराणाम देह विनाशनाय कट गया। शत्रु देह स्थित, ये भी कट गया। यथा काष्ठगतः, यथा कटा, ये काष्ठगतः कटा, स्थितः भी कट गया। काष्ठमेव तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते, ये शरीरम भी कट गया, ये दहते भी कट गया। क्या क्या बचा? एव भी कट गया। यहाँ बचा हमारे पास क्रोधः, दूसरी लाइन में हमारे पास बचा है, यहाँ बचा है हमारे पास वहनी, फिर उसके बाद बचा है हमारे पास दहते, दहते भी बचा है, और उसके बाद हमारे पास बचा है प्रथमा, ये तो हमने छोड़ ही दिया था। मनुष्यों के देह विनाश के लिए पहला शत्रु, प्रथमा शत्रु। अब देखा यहाँ पे क्रोध नहीं आया, पहले प्रथमा आया क्योंकि वो विशेषण था इसका। देह में स्थित डैश होता है, अब आया क्रोध। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जलाता है। ठीक, ये हो गया भाई। बच्चों एग्जाम में अन्वय आएगा 4 मार्क्स का, इसी प्रकार से श्लोक होगा, अन्वय होगा और मंजूषा होगी। प्लीज 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 यही तरीका फॉलो कीजिएगा। ऐसे बिना देखे काटे हुए मत लिखिएगा, पहले काटिएगा। तरकीब बताइए ना आपको, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। और देखिए बात करते करते हंसी मजाक में क्या हुआ, हमारा तो वीडियो ही कंप्लीट हो गया। पार्ट 1, पार्ट 2 बाद में आएगा। और 10th क्लास के बच्चे आप लोग सभी लोग संस्कृत क्लास में दीदी अभी 14,000 सब्सक्राइबर हो गए, 14,000 प्लस। आप लोगों के काम के लिए जरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम की हैं इस बार। ये सब कुछ जो एग्जाम में आ रहा है, और पूरा सिलेबस है 9th क्लास का अलग और 10th का अलग 2021-22 के लिए। तो आप पढ़ते रहिए, सब कुछ आपकी सुविधा के लिए है। और अगर आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आप पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम अकाउंट का। उससे आप 9th का अलग है, 10th का अलग है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ मेरी सारी चीज़ों की जानकारी और ये PDF जो आज पढ़ाया इसका PDF भी आपको 24 घंटे बाद वहीं मिलेगा।
ठीक है, आप डाउनलोड कर सकेंगे, प्रिंट आउट ले सकेंगे, जो चाहें। इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरी 4 बजे शाम को लाइव क्लास होती है, 4 बजे PM 4 PM 9, एक दिन 9 की, एक दिन 10 की। फ्री क्लासेस भी बहुत सारी होती हैं, ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ है अनअकैडमी पर आपके लिए, है ना। तो बस अब समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सब कुछ अच्छा लगा सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।